अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप यहाँ आते हैं, अगर आपके मन में ऐसा है तो इसका मतलब आपके अंदर कहता है एक प्लेटफॉर्म कहता है बन चुका है, हेलीपैड आप हैं। यीशु आज रात आने वाला है, आमीन। आज रात में आने वाला है, याद रखना। एक अपने बच्चों को टैलेंटेड प्रार्थना योद्धा बनाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है अमेरिका से कॉलिंग आएगी, कह रहे गवर्नमेंट जॉब की कॉलिंग आएगी। लोग कहेंगे यही बच्चा चाहिए, यही चाहिए। यूसुफ के पास ये टैलेंट था और मिस्र के प्रधानमंत्री, मिस्र के राजा ने कहा, फिरौन ने, कहता मुझे ये आत्मा वाला बच्चा चाहिए, कहता मुझे इसी को प्रधानमंत्री बनाना है। याद रखना, मैं कह रहा हूं यूरोप से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, गवर्नमेंट जॉब से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, अंबानी की कंपनी से भी आपके बच्चों को कॉल आएगी, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए प्रार्थना योद्धा। उनको नहीं पता, याद रखना, उनको पता या नहीं पता प्रार्थना योद्धा है आप, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कहता आपको चमकाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या चमकने के लिए तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो दबा मत मुझे। इसका मतलब कोई पड़ोस में बैठा आपके टैलेंट को दबा रहा है। बाइबल बोलती पहला शमूएल 17 के 45 में जब हम पढ़ते, दाऊद के पास ये टैलेंट था और दाऊद कहाँ गया? दाऊद छोटा बच्चा था, उसको गुलेल चलानी आती थी और जब वो जा रहा था अपने भाइयों का खाना लेकर, क्योंकि उसके भाई गोलियत को मारने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था गोलियत कौन है। लेकिन जब उन्होंने गोलियत को देखा तो वो इतना लंबा और चौड़ा आदमी था, उसे देखकर वो डर गए। उसके हाथ में भाला था, तलवार थी, और उसी समय वो डर कर बैठ गए झाड़ी में। और उसी समय दाऊद अपने भाइयों की रोटी लेकर गया। बोलता है, कह रहा युद्ध के मैदान में, कहता तुम्हें मेरे माँ बाप ने युद्ध करने के लिए भेजा था, तुम यहाँ छिप कर कहाँ बैठे हो? कहता कह रहे क्यों डर गए उससे? बोलता है, और उसका भाई कह रहा था उसको दबा रहा था। हो सकता है आपके टैलेंट को कोई दबा रहा हो, आप ही के माँ बाप दबा रहे हो या आपका रिश्तेदार दबा रहा हो। आप जब कहते हैं हेलो हेलो, आप जब कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, आपके पड़ोसी पता क्या बोलते हैं? पुणे तो ढंग से साफ नहीं होते से इंजीनियर बनेगा, नाक से रुमाल साफ नहीं करता ढंग से, है बेल्ट लगाने नहीं आती, टाई लगाने नहीं आती, यार बड़ा डॉक्टर बनेगा। लोग ताने मारते हैं, आपके ताऊ चाचे रिश्तेदार आपको दबाते हैं। मैं कह रहा हूं दबना नहीं किसी से, क्योंकि यहोवा आज रात आपके बच्चों को कुछ बनाने जा रहा है। आमीन। जो दबा है बाहर आएगा, बाहर आएगा। आमीन। कह रहा दबा रहे थे इसको। दाऊद दबने वाला नहीं है। दाऊद के अंदर एक टैलेंट है प्रार्थना करने का। जो बच्चा प्रार्थना करता है, जो आराधना करता है, जो 10 तार वाली संगी सारंगी से रोज परमेश्वर की 2 गीत गाता अपने घर में, मैं कह रहा हूं उसको कोई माइका लाल दबा नहीं सकता। उसको दबा रहे थे, उसको दबा रहे थे। दाऊद को खा, कहते अरे, उसको ऐसे देखकर क्या बोला दाऊद को? कहते हैं मैं ठेंगनू से तू जाएगा, मैं छोटू से तू जाएगा। कहता वो देख कितना बड़ा, कितना 12 फुट का, 16 फुट का, 50 फुट का होगा, कितने फुट का है। कहता है अरे तू मारेगा उसको? कहता उसके हाथ में तलवार है, भाला है। और उसी समय दाऊद ने पता क्या कहा? दाऊद ने कहा उसके पास तलवार है, उसके पास भाला है, लेकिन उससे जाकर कह दो कि मेरे पास यहोवा का आशीर्वाद है। आमीन। कह रहा मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा हूँ, कह रहा गीत गाने वाला योद्धा हूँ। कहता कि मुझे मालूम है, कहता मैंने शेर और भाले को फाड़ के फेंक दिया, कहता है एक गुलेल से मार दिया, लेकिन कहता है कि मेरे को मालूम है, कह रहा जिस दिन मैंने ताड़ियां बजाई, जिस दिन मैंने तबला बजाया, जिस दिन मैंने कह रहा कि आराधना किया, कह रहा उस दिन कह रहा दुष्ट आत्मा निकल गया और राजा को चैन मिला। कहता आज इजराइल को चैन मिलेगा, मेरे बोलते ही चैन मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे बोलते ही चैन मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने अपने भाइयों को कहा मैं जाऊंगा मारने के लिए, और उसके भाई उसको डरा रहे थे, दबा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा वहां पर गया और उसने उसको कहा, और उसी समय गोलियत देखकर उसको कहा अरे मैं कोई कुत्ता हूं? कहता छोटा सा बच्चा मुझे मारने आ गया। कहता तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? कहता मेरे हाथ में तलवार और भाला, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। उसने कहा सुन, कहता है कि मेरे पास एक टैलेंट है।